हेलो गाइस, ये हमें इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है और इसकी चौड़ाई में ये 33 सेंटीमीटर है और लंबाई में 54 सेंटीमीटर है। ये लंबाई में इस तरह से हमें 11 सेंटीमीटर पे निशान लगा लेना है। तो इस तरह से कपड़े को मैंने फोल्ड कर लिया 11 सेंटीमीटर और यहाँ से हमें ऐसे कट लगा लेना है। ये ऊपर चोली के लिए मैंने कपड़ा अलग कट किया हुआ है। अब इसमें हमें यहाँ पर 6 सेंटीमीटर पे इस तरह से निशान लगा लेना है। ये डबल फोल्ड है तो इसमें दोनों चोली एक साथ में ही कट जाएंगी। अब यहाँ पर 9 सेंटीमीटर में निशान लगा लिए हैं तो इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे। तो हमें चोली का साइज 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये नॉर्मल साइज के सभी लोगों के लगभग आ जाएगा ये साइज। 3 सेंटीमीटर हमें गले का और 4.5 मुड्ढे का इस तरह से निशान लगा लेना है और ये 6 सेंटीमीटर पे इस तरह से निशान लगा के हमें सीधा निशान लगा लेना है इस तरह से पूरे में। अब यहाँ से 6 सेंटीमीटर से हमने जो लंबाई ली है 11 सेंटीमीटर की, वहाँ पर इस तरह से हल्का सा राउंड शेप देते हुए निशान लगा लेना है। और ये यहाँ जो 4.5 सेंटीमीटर निशान लगाने के बाद थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा है तो वहाँ पर इस तरह से तिरछा निशान लगाते हुए हमें इस तरह से कट कर लेना है। और ये जो राउंड शेप में निशान लगाया है इसे भी हमें इस तरह से कट कर लेना है। तो ये हमारे मैक्सी के ऊपर योक वाले ये दोनों पार्ट्स तैयार हो गए। दोनों को अलग कर लेंगे और ये 3 सेंटीमीटर लंबाई में 3 सेंटीमीटर चौड़ाई में इस तरह से हमें निशान लगा लेना है और ये राउंड शेप में इस तरह से निशान लगा के हमें कट कर लेना है। ये मैक्सी के बैक वाला पल्ला है तो उसका मैंने निशान लगाया है इसमें। अब ये फ्रंट वाला पार्ट्स है तो इसमें भी इसी तरह से हमें निशान लगाने ना है। जितना आपको गला रखना उतना रख सकते हैं। तो ये लंबाई में तो ये चौड़ाई में 3 सेंटीमीटर और लंबाई में ये 6 सेंटीमीटर है और इसको 3 सेंटीमीटर इस तरह से निशान लगाने के बाद 1.5 सेंटीमीटर में इस तरह से एक निशान लगा के इसे तिरछा इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये गले का ये डिज़ाइन निकल के आएगा। इस तरह से कट कर लेना है हमें गले का। तो ये फ्रंट वाला हो गया और ये बैक वाला, दोनों मैक्सी के दोनों योक पार्ट्स रेडी हो गए हैं। अब ये बाकी का कपड़ा लेके हमें 4 फोल्ड बना लेने हैं इस तरह से। अब यहाँ पर हमें 2 सेंटीमीटर में इस तरह से लंबाई में और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई में इस तरह से निशान लगा लेने हैं और निशान लगा के इसे में हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट कर लेना है। इस तरह से अब यहाँ पर हमें 3.5 सेंटीमीटर पे निशान लगा लेना है और इसको इस तरह से राउंड शेप में हल्का सा निशान किनारी से मिलाते हुए लगा लेंगे और उसे इस तरह से कट कर लेना है। अब हमें जो योक पार्ट में हमने दोनों के गले कट कर लिए हैं तो उनके लिए एक पट्टी से इसके लिए गले की पट्टी इस तरह से लगा लेनी है हमें और फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो ये दोनों आगे और पीछे के दोनों गले इस तरह से तैयार हो जाएंगे। अब गला बनने के बाद हमें इस तरह से फ्रंट में निशान लगाना है और ये लेस की मैंने थोड़ी डिज़ाइन डाली है इसमें। तो इस तरह से बीच में फोल्ड करके लेस को इस तरह से हमें लगा लेना है इसमें। पहले हल्के से चाहे तो कच्चे सुई से हाथ से कच्चे टाँके लगा के सिलाई लगा लें
जिससे कि ये यहाँ पर अच्छे से सेट हो जाएगा। और फिर इस तरह से लंबाई में 2 पट्टियाँ लगा के बीच में इसी कपड़े की पट्टी लगा दी है पाइपिंग की तरीके से। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बन के तैयार हो गया। अब हमें यहाँ पर ब्लैक कलर की पट्टी को पाइपिंग के तरीके लगाना है। अब हमें ये वाला इंची टेप से नाप कर लेना है कि कितना हमें इसका पार्ट्स रखना है नीचे वाले स्कर्ट एरिया का। तो उतनी चुन्नट डाल के हमें 20 इंच का मैंने तैयार हुआ है वो, तो 20 इंच का तैयार कर लेंगे इस तरह से चुन्नट डाल के। और ये इसमें पाइपिंग लगा दी है मोड़ के, तो उसको इस तरह से रख के सिलाई लगा लेनी है फ्रंट पार्ट में। और इस तरह से बैक वाले में उसे भी उसी के बराबर रख के चुन्नट डाल के सिलाई लगा लेनी है। और फिर इस तरह से रख के हमें सिल देना है। अब दोनों पल्लों को इस तरह से मुड्ढों की तरफ से हमें सिलाई लगा लेनी है। और ये मुड्ढे अब इस तरह से लंबाई में देख लेनी कितनी है, उसी साइज से हमें स्लीव से कट करनी है। तो जो कपड़ा बचा हुआ है या साइड से निकाला है तो उसमें से हम स्लीव्स बना लेते हैं। तो हमने स्लीव्स की लंबाई 8.5 और लंबाई चौड़ाई में 10 इंच रखा है। और 3.5 इंच पे निशान लगा के इस तरह से हमें कट कर लेनी है। तो ये स्लीव्स दोनों साइड की बन के तैयार हो गई हैं। अब इसमें आप चाहें तो सादा भी मोड़ सकते हैं। मैंने इसमें 1.5 इंच की पट्टी लगाई है। इस तरह से पाइपिंग लगाते हुए हमें दोनों में पट्टी लगाने ली है दोनों स्लीव्स में। अब ये हमने एक पॉकेट के लिए कपड़ा निकाला हुआ है, तो इसमें हमें पॉकेट के लिए भी उसी तरह पट्टी लगानी है। ये 7x6 का पीस है। तो लंबाई में हमें 23 सेंटीमीटर नीचे रख के लंबाई में पॉकेट लगानी है। और साइड से 6 सेंटीमीटर में रख के 5 या 6 सेंटीमीटर में रख के आप इस तरह से पॉकेट को जोड़ सकते हैं। तो ये देखिए हमारी मैक्सी बन के तैयार हो गई विद पॉकेट। तो गाइस वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।